हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एग्ज़ाम 2022-23 में हिंदी सब्जेक्ट से वर्णमाला टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्णमाला टॉपिक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न आने वाले केवीएस एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग वर्ण है क, च, ई और पा। तो स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी जो वर्णमाला है, इसमें वर्णों की कुल संख्या होती कितनी है। वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आपका उत्तर आना चाहिए 52 यानी 52। कितने वर्ण होंगे? 52। इस 52 वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो आपको होगी 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33। कितनी होगी? 33 होगी। क्लियर है? यहाँ पे पूछा गया है स्त्रीलिंग वर्ण कौन होंगी। ये जो 52 वर्ण हैं, इनमें से स्त्रीलिंग वर्ण कौन होंगी? तो स्त्रीलिंग वर्ण कितने होते हैं? तो आपको होगी स्त्रीलिंग जो वर्ण होंगे वो मात्र 3 होते हैं। कितने? 3 होंगे। वो 3 कौन कौन से होंगे? तो छोटी ई, बड़ी ई और री से ऋषि। ये 3 वर्ण क्या होंगे? स्त्रीलिंग वर्ण होंगे और सब पुल्लिंग होंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन? बड़ी ई। जो बड़ी ई कैसा वर्ण होगा? स्त्रीलिंग वर्ण होगा। क्लियर है? आगे चलें। चलो अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा की लिपि है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की जो विधि होगी उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहते हैं। तो संस्कृत भाषा की लिपि क्या होगी? तो देवनागरी है, रोमन है, गुरुमुखी है या फारसी है। तो यदि हम बात करेंगे उर्दू भाषा की लिपि क्या होगी? तो लिपि फारसी होगी। गुरुमुखी किसकी है? तो गुरुमुखी की बात करेंगे पंजाबी भाषा की लिपि क्या होगी? गुरुमुखी। रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो रोमन। और देवनागरी जो है, देवनागरी ये संस्कृत हिंदी भाषा की जो लिपि पूछी जाएगी, चाहे संस्कृत की चाहे आप हिंदी की, तो उसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? देवनागरी। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि। यदि बात करेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हम क्या लगाएंगे? वर्ण। क्या लगाएंगे? वर्ण। भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वर्ण होगा। अच्छा, ऑप्शन में जब वर्ण और ध्वनि दोनों दे रखा होता है, यहाँ पर देखो वर्ण और ध्वनि दोनों दे रखा होगा, तो पहली वरीयता हम ध्वनि को देते हैं, उसके बाद वर्ण को। सबसे नंबर पे क्या आएगा? वर्ण और ध्वनि। यहाँ पर पूछा होता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम क्या लगाते? वर्ण नहीं लगा करके आपका उत्तर क्या हो जाता? ध्वनि होता, क्योंकि दोनों ऑप्शन में रखें। यदि दोनों ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका उत्तर क्या होगा? वर्ण। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी सार्थक इकाई। यदि सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा शब्द, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछेंगे तो हम क्या देंगे? वाक्य। सबसे बड़ी इकाई जब पूछा जाएगा तो आप क्या उत्तर दोगे? वाक्य। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है कि स्वरों की संख्या है कितनी? 9, 11, 33, 25। तो 9 क्या हो गए? यदि पूछेगा संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो आपका उत्तर आना चाहिए 9। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये 33 क्या है? तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 33 होगी। फिर ये 25 क्या है? तो 25 क्या होगा? स्पर्श व्यंजनों की संख्या। क्या होगा? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होगी। तो कितनी आप उत्तर लगाओगे? 25। क्लियर है? और 25 कहाँ से कहाँ तक होंगे? तो का से माँ तक जो अक्षर होंगे वो कैसे होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? 25 होगी। और 25 जो होंगे ये प्रत्येक, इसमें कितने वर्ग होंगे? तो 5 वर्ग होंगे। और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होंगे। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होंगे। और कितने वर्ग होंगे? 5। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। क्लियर है? यहाँ पर पूछा गया है स्वरों की संख्या, तो आपका उत्तर कितना आना चाहिए? 11। अच्छा, यदि पूछा जाएगा स्वरों के भेद, तब आप कितने उत्तर दोगे? तो स्वरों के भेद 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर,
कौन सा, ह्रस्व स्वर। दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर। क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर। यदि स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे, 11 यानी 11। और स्वरों के भेद पूछेगा तो कितने बताएंगे, 3। स्वरों के भेद कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न है कि मात्राओं की संख्या है 3, 10, 11, 52। तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्राओं की संख्या होती है 10। मात्राओं की संख्या कितनी होगी, 10। किसकी मात्रा नहीं होती है, तो छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। और जितने स्वर होंगे उतनी ही मात्राएं होंगी, जितने स्वर होंगे उतनी मात्राएं होंगी। बट यहाँ पर जो छोटा आ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्राओं की संख्या कितनी मानी गई है, 10। क्लियर है। चलो अगला है मात्राओं की संख्या, रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में कौन मूल स्वर नहीं है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन मूल स्वर नहीं है। अब मूल स्वर कौन से होते हैं, मैंने बताया था स्वरों के जो भेद होंगे, वो स्वरों के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होंगे, एक पहला होता है ह्रस्व स्वर, कौन होगा, ह्रस्व स्वर। दूसरा होगा आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। ठीक है। अब जो ये दीर्घ स्वर होता है, जो ह्रस्व स्वर होता है, इसी का दूसरा नाम होता है मूल स्वर, मूल स्वर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मूल स्वर। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होगी, मूल स्वरों की संख्या होती है 4। अच्छा, ये 4 जो मूल स्वर होंगे वो होंगे कौन कौन से, तो आप कहोगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ये जो 4 वर्ण होंगे ये क्या कहलाएंगे, ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन मूल स्वर नहीं है, तो देखो कौन मूल स्वर नहीं होगा, तो छोटा आ ये भी मूल स्वर है, ये भी मूल स्वर है और ये भी मूल स्वर है। कौन नहीं होगा, ए, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यह मूल स्वर नहीं है। बस आपको ये 4 याद कर लेना है, ये मूल स्वरों की संख्या होगी। इनसे बाहर जो भी आएगा वो मूल स्वर नहीं होगा। क्लियर है भैया। चलो आगे चलेंगे। आगे पूछा गया है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे, दीर्घ स्वरों की संख्या कौन कौन सी होती है, तो देखो दीर्घ स्वर कौन होंगे, तो जो बचे हैं आपका ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और यहाँ पर री से ऋषि, ये री से ऋषि जो होती है बड़ी री से ऋषि होती है। और ए, आए, ओ और ये आओ, ये जो होंगे आपके सामने ये क्या हो जाएंगे, ये दीर्घ स्वर होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, दीर्घ स्वरों में भी डिवाइडेशन करते हैं। जो ये होंगे आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और री, इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। और इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। क्या बोला जाता है बबुआ, संयुक्त स्वर। यदि हम बात करेंगे संयुक्त स्वरों की संख्या तब भी 4 होती है, आए, आए, ओ, औ। दीर्घ स्वरों की संख्या क्या पूछा जाता है, आ, ई, उ। यदि आप कंबाइंड में पूछा जाता है तो दीर्घ स्वरों की संख्या 8 या 7 माना जाता है। कभी कभी ये री को दीर्घ स्वरों की संख्या में नहीं गिना जाता है। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए, जैसा आपको सामने ऑप्शन में रहेगा वैसे जनरली कितना माना गया है, 8। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, आ, औ, उ। तो देखो ये आ जो क्या हो जाएगा, ए क्या है, ये आपका संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर है। तो ये तो नहीं होगा, संयुक्त स्वर में आएगा। ओ क्या होगा, संयुक्त स्वर होगा। औ क्या होगा, संयुक्त स्वर होगा। पूछा गया दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, उ। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। दीर्घ स्वरों की संख्या क्या हो जाएगी, बड़ा औ, ई, उ और री। और संयुक्त स्वरों की संख्या क्या हो जाएगी, आए, आए, ओ। दोनों 4-4 होंगे। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न है अयोगवाह की संख्या है। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, अयोगवाह वर्ण कौन होंगे, एक अंग और एक आहा। ये 2 वर्ण जो होंगे ये क्या होंगे, ये अयोगवाह कहा जाएगा। तो अयोगवाह की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजनों की संख्या। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 33। अब इसमें हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजनों की। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होगी, 4। उच्चारों कौन कौन से होंगे, ऊष्म व्यंजन सा, सा, सा और हा। ये 4 वर्ण होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। और इन ऊष्म व्यंजनों को, इन्हीं ऊष्म व्यंजनों को हम क्या कहेंगे, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन।
क्या कहा जाता है, इन्हीं को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, संघर्षी व्यंजन के या ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होगी, 4। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में अर्धस्वर है, अर्धस्वर है या र, ला और का। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है, 4। या, र, ला और वा, ये जो 4 व्यंजन होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। लेकिन आप नोट बना करके लिख लीजिएगा, क्या, या और वा, या और वा को विशेष रूप से अर्धस्वर माना जाता है। क्या, विशेष रूप से अर्धस्वर माना जाता है। यदि आपको ऑप्शन में देखो क्या दे रखा होगा, या, जैसे ऑप्शन में आपकी या नहीं दे रखा, यहाँ से या है ही नहीं, समझ लीजिएगा। ऑप्शन में आपको यहाँ पर या की जगह पर हम कुछ और रख देते हैं, चलिए 4 रख लेते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है निम्न में अर्धस्वर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या, रा, लावा, ये चारों क्या होते हैं, ये चारों क्या हो जाते हैं, ला भी हो जाएगा आपका, है ना, ला भी हो जाता। तो ये चारों क्या हो जाते हैं, अर्धस्वर आ जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या हुई है, कंडीशन हुई है यहाँ पर या भी है, रा भी है, ला भी है, ये तीनों आप कहोगे तो तीनों जो हैं यहाँ पर क्या है, अर्धस्वर हैं। और आपका उत्तर, आप कहोगे प्रश्न गलत है, क्या निम्नलिखित में अर्धस्वर नहीं होना चाहिए, तो आप का लगा देते। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कहा गया अर्धस्वर है, तो यहाँ पर विशेष रूप से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विशेष रूप से। तो या और वा, या और वा, ये जो 2 वर्ण होते हैं ये विशेष रूप से अर्धस्वर होते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तुरंत या। क्या होना चाहिए, या। इस बात को आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है इस बात को, क्या, कि जो अर्धस्वरों की संख्या होगी वो 4 होती है, या, रा, ला, वा। क्लियर है, या, रा, ला, वा, ये 4 अर्धस्वर होते हैं। लेकिन यदि चारों दे रखे हैं आपके ऑप्शन में, तो यहाँ पर या और वा, या और वा, इनको विशेष यानी पहली वरीयता इनको दी जा रही है। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्धस्वर हैं, निम्न में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्या पूछा गया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आपको एक चीज़, इससे पहले मैंने बताया क्या है, एक था संघर्षी, क्या था, संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से थे भैया, 4 थे। कौन कौन से, सा, सा, सा और हा। इन्हें क्या कहते थे, संघर्षी व्यंजन। हाँ, बात की गई है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन जानते हो कौन होते हैं, ये चा वर्ग होते हैं। चा वर्ग यानी च, छ, ज और झा, ये जो 4 होते हैं, ये चा वर्ग के जो 4 वर्ण होते हैं, इन्हें कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे, चा वर्ग के 4 अक्षर को। और संघर्षी व्यंजन की बात करेंगे तो ये संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपसे पूछा गया है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन हो जाएगा, चा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। क्लियर है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।